अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। उसने वही अपना क्रम अपना लिया। रोज या तो नीम के पेड़ के नीचे तपस्या करता दिखता, या तो वो जंगल में घूमने निकल जाता। धूप हो बरसात हो, कुछ महीनों तक वो ऐसे ही रहा। बायज़माई ने उससे खूब कहा कि तू मेरे घर चल, मेरा बेटा है तात्या, तू भी मेरा बेटा है, मेरे घर में ही रहे। लेकिन संतों का कोई ठिकाना नहीं होता। संत तो सत्य का स्वरूप होते हैं। संत की परिभाषा समझने की कोशिश करें तो बड़ी अद्भुत परिभाषा है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संत मेरे ही रूप का विस्तार होते हैं। जब भगीरथी गंगा को ये आशीर्वाद मिला कि उसके अंदर स्नान करने से लोगों के तमाम पाप धुल जाएंगे, तो गंगा चिंतित हो गई। उसके मन में चिंता वाजिब थी कि अगर सबके पाप मैं धोती रही तो मैं तो खुद मैली हो जाऊंगी। तब उसको वरदान मिला कि जब भी कोई संत आकर के तेरे अंदर अपने चरण पखारेगा तो फिर शुद्ध हो जाएगी। संत शब्द को अगर हम दो शब्दों में विभक्त करें तो स और अंत मिलता है। जिसके अंदर अंत समाया हुआ हो वो संत हो जाता है। अपनी इच्छाओं, कामनाओं, लालसाओं का अंत जिसने कर लिया हो वो संत होता है। अंत यानी सत्य। जब हमारे यहां किसी की पार्थिव देह को ले जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए तो बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, अंतिम है। सत्य अंतिम होता है। सत्य से परे कभी कुछ नहीं होता। सत्य निर्णायक होता है। तो संत अंत के साथ रहते हैं, यानी वो सत्य के साथ होते हैं। हम लोग आमतौर पे अपने संस्कारों के चलते एक ही रॉ में बोल जाते हैं साधु संत। इन दोनों के मध्य एक बहुत बड़ा अंतर होता है। साधु वो होता है जिसने अपने आप को साथ लिया होता है, वो साधु होता है।
संत वो होता है जिसने सत्य से साक्षात्कार कर लिया हो। साधु वो होता है जो भगवान से प्रेम करता है, और संत वो होता है जिससे भगवान प्रेम करते हैं। ये होता है संत। प्रेम से सराबोर होता है, उसके मन में सबके प्रति प्रेम होता है। इसलिए साईं के मन में भी सबके प्रति प्रेम है, उज्जवल प्रेम। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया बदन हो, देवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखते मोह साईं जो व्यापक है व्योम में, दिखते मोह साईं जो व्यापक है व्योम में। दिखते मोह साईं जो व्यापक है व्योम में। सद्गुरु सद्गुरु सुमंत हो गया, सद्गुरु सुमंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दुनिया के नाते न मुझको सुहाते, दुनिया के नाते न मुझको सुहाते, दुनिया के नाते न मुझको सुहाते। दुनिया के नाते न मुझको सुहाते। बीते उमर साईं गुणगान गाते, बीते उमर साईं गुणगान गाते, बीते उमर साईं गुणगान गाते। अपना रूंधा कंठ हो गया, अपना रूंधा कंठ हो गया, रोम रोम संत हो गया। अपना रूंधा कंठ हो गया, रोम
रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जहाँ देखता हूँ वहीं साईं राम है। 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 जहाँ मेरे मन को मिलता विश्राम है। जहाँ मेरे मन को मिलता विश्राम है। जहाँ मेरे मन को मिलता विश्राम है। द्वैत का तो अंत हो गया। द्वैत का तो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया बदन हो, देवालय हो गया बदन। हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। 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 प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हम उस अद्भुत संत की बातें कर रहे हैं। वो संत जिसके रहने का कोई ठिकाना न था, लेकिन अयोध्या ने राम को खींचा, वो पवित्र हो गई। मथुरा ने कृष्ण को खींचा, वो पवित्र हो गया। शिरडी ने साईं को खींचा, वो पवित्र हो गई। घूमते घूमते एक दिन हमारे साईं एक टूटी फूटी इमारत में आके ठहर गए। उन्हें बताया गया कि वो इमारत पहले एक मस्जिद हुआ करती थी। मैंने पढ़ा है कि वो मस्जिद जिसको साईं ने अपना ठौर बना लिया था, वो कई कई सालों पहले एक मुसलमान व्यापारी की साड़ियों की दुकान थी। जब उसने अपना व्यवसाय समेटने की सोची तो दीनियत के चलते उसने वो जगह मस्जिद को दान में दे दी।
कुछ वक्त तो उस मस्जिद में इबादत हुई, लेकिन जब साईं ने उसको अपना बसेरा बनाया तो उसमें कई कई सालों पहले इबादत होना बंद हो गई थी। निर्जन, उजाड़, टूटी फूटी। कहने को तो उसमें 3 दीवारें थीं, लेकिन वो भी ढह चुकी थी। छत आधी अधूरी थी, फर्श के नाम पे तो मिट्टी का ढेर था। उसमें 3 गोलाइयां बनी हुई थी, जो उसकी पश्चिमी दीवार है। उसमें बीच वाली गोलाई को साईं ने नाम दिया, हे अल्लाह मियाँचे स्थान आहे, यानी ये भगवान का स्थान है। उसको निम्बर कहा जाता है, जो बीच वाली गोलाई है। और आज भी गाहे बगाहे अपनी बात को सत्य करते हुए बाबा ने कहा था कि इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आज भी उस निम्बर में यदा कदा लोगों को साईं के दर्शन होते रहते हैं। आज भी साईं बाबा संस्थान के जो पुजारी होते हैं वो उस निम्बर में अष्टगंध से एक त्रिपुंड बनाते हैं। उसके इर्द गिर्द 2 दीपक जलते रहते हैं और बीच में अष्टगंध के नीचे रोज उस निम्बर पर माला चढ़ाई जाती है। ये मस्जिद जो है ये साईं की कर्म भूमि बन गई। इसी मस्जिद में बैठ करके उन्होंने कोई 60 सालों तक लोगों के दुख तकलीफ दूर करने का काम किया, लोगों को अपने आप से मिलवाने का काम किया। इसी जगह पर बैठकर उन्होंने न जाने कितनों के आंसू पोंछे, न जाने कितनों को जीवन दान दिया। और जब अपनी नश्वर देह छोड़ने का समय आया तो उन्होंने आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए वही मस्जिद चुनी। वहीं पर हमारे साईं ने आखिरी सांस ली। और वो परमात्मा बन गए। मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं तेरा रंग रूप, मैं तेरी छाव धूप, तू मेरा रंग रूप,
मैं तेरी छाँव धूँ, तू बिल्कुल मुझ सा, मैं बिल्कुल तुझ सा। मैं आत्मा, तू परमात्मा। मैं आत्मा, तू परमात्मा। मैं तेरा रंग रूप, तू मेरी छाँव धूप। मैं तेरा रंग रूप, तू मेरी छाँव धूप। मैं बिल्कुल तुझ सा, तू बिल्कुल मुझ सा। मैं आत्मा, तू परमात्मा। मैं आत्मा, तू परमात्मा। मैं एक बूंद, तू सात समंदर। तू पर्वत, पर्वत मैं कंकर। मैं एक बूंद, तू सात समंदर। तू पर्वत, पर्वत मैं कंकर। मैं निर्बल, तू बलवान, पर मैं तेरी पहचान। मैं निर्बल, तू बलवान, पर मैं तेरी पहचान। तू बिल्कुल मुझ सा, मैं बिल्कुल तुझ सा। मैं आत्मा, तू परमात्मा। मैं आत्मा, तू परमात्मा। जीवन जान शरीर भरम है। जीवन जान शरीर भरम है। अमर अटूट बस अब हम हैं। अमर अटूट बस हम और तुम हैं। तू मेरा रंग रूप, मैं तेरी छाँव धूप। तू हर पल मेरे साथ, मैं हर पल तेरे साथ। तू बिल्कुल मुझ सा, मैं बिल्कुल तुझ सा। मैं आत्मा, तू परमात्मा। मैं आत्मा, तू परमात्मा। हर एक सांस, हर एक सांस जो मैं लेता हूँ, बस आवाज तुझे देता हूँ। हर एक सांस जो मैं लेता हूँ,
बस आवाज तुझे देता हूँ, बस आवाज तुझे देता हूँ। तू मेरा सुर संगीत, मैं गाऊं तेरे गीत, तू मेरा सुर संगीत, मैं गाऊं तेरे गीत। तू बिल्कुल मुझसा, मैं बिल्कुल तुझसा, मैं आत्मा, तू परमात्मा, मैं आत्मा, तू परमात्मा। मैं तेरा रंग रूप, तू मेरी छाप धूप, तू मेरा रंग रूप, मैं तेरी छाप धूप। तू बिल्कुल मुझे सा, मैं बिल्कुल तुझ सा, मैं आत्मा, तू परमात्मा। तेरा हो जाऊं मैं परमात्मा, तुझ में खो जाऊं मैं परमात्मा। तेरा हो जाऊं मैं परमात्मा। साईं उस मस्जिद में बस गए जिसको उन्होंने कहना शुरू किया मस्जिद माई। कितनी जगह ममता का रिश्ता कायम किया साईं ने। भाईजा माई के बुलावे पर खिंचे चले आए। टूटी फूटी इमारत को भी माई बना लिया। और क्यों ना हो, जिसकी गोद में जाकर के चैन आता है वो माँ ही तो होती है। साईं को वहीं चैन आया। शिरडी के बाहर घूमने जाने वाला साईं अब उसी मस्जिद माई में बस गया। सवेरा होता, दोपहर होती, शाम होती, भिक्षाटन में उसकी आवाजों से शिरडी की गलियां गूंजती रहती। कुछ लोगों ने उसको दुत्कारा, ताने दिए, उलाहने दिए, उस पे तोहमतें लगाई। लेकिन शिरडी ने साईं को और साईं ने शिरडी को छोड़ा नहीं। आज जब साईं का पावन पवित्र शरीर उस शिरडी की मिट्टी में मिल गया है, तो अब ये भेद कर पाना मुश्किल है। साईं और शिरडी की मिट्टी ये कभी अलग अलग थे। उनका शरीर मिट्टी में मिल गया या शिरडी की मिट्टी साईं के शरीर में मिल गई, ये पता नहीं। दोनों एक हो गए। दोनों का अंतर, दोनों का भेद सब समाप्त हो गया है। वो मस्जिद में तो बैठते, लेकिन अभी भी
उन्होंने नीम के पेड़ का साथ नहीं छोड़ा। सोचिए, कभी हम कहते हैं कि हम अपने मन में साईं को बिठाते हैं, और साईं तो नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं। तो क्या हमारा मन भी नीम के पेड़ की तरह कड़वा होता है? उसी मन में तो अजीब अजीब किस्म के ख्याल आते हैं। वही मंत्र षड्यंत्र करता है, वही मन निंदा करता है, वही मन रूठता है, वही मन मनाता है, वही मन रोकता है, वही मन टोकता है, वही मन अधीर करता है, वही मन धीरज भी देता है। हमारा मन भी कड़वा हो जाता है। लेकिन जब उस मन में नीम के पेड़ की तरह हम अपने साईं को बिठा लेते हैं, तो वो शिरडी के नीम की तरह मीठा होने लगता है। शिरडी का वो नीम का पेड़, उसके पत्ते अब मीठे हैं। उसने अपना चरित्र बदल लिया है, क्योंकि साईं नाम के संत ने उसकी छाया में बैठ करके तपस्या की। साईं का और उस नीम का रिश्ता लोगों की समझ में ना आता था। लोग साईं के पीछे पड़े रहते कि तुम यहीं पर आकर के क्यों बैठते हो, इस नीम के पेड़ में क्या खासियत है। लोगों को साईं ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन खंडोबा के मंदिर में मेला लगा हुआ था। एक व्यक्ति को खंडोबा का संचार हुआ। हम लोग कहते हैं ना कि जब जगराते होते हैं, नवरात्र होते हैं, तो कोई भक्ति की तीव्रता तक जब पहुंच जाता है तो उसका संपर्क कुछ ही क्षणों के लिए परम शक्ति से हो जाता है। तब हम कहते हैं कि इसको माता आई है, यानी माता का संचार उसके अंदर हो गया है। वैसे ही एक व्यक्ति में उस दिन मेले में खंडोबा का संचार हुआ। तब शिरडी के गांव वालों ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये नवयुवक कौन है और नीम के साथ उसका क्या संबंध है। जवाब में उस नीम के पेड़ के जड़ों की खुदाई करने को कहा गया। खुदाई शुरू की गई। साईं भी वहीं थे। खुदाई करते करते वहां पर एक तहखाना मिला। उसके अंदर कुछ दीपक जल रहे थे, कुछ टूटी फूटी मालाएं भी थी और कुछ गौमुखी भी थी। गौमुखी यानी वो एल शेप का, उल्टा एल इंग्लिश का बना है, तो सिला हुआ कपड़ा होता है जिसके अंदर सन्यासी या साधक अपनी माला को छुपा करके फेरते हैं। वो गौमुखी कहा जाता है। ताकि हम कितनी माला फेर चुके हैं, या हमारे अलावा
किसी और को पता ना चले। जब वो तहखाना मिला तो साईं से लोगों ने पूछा कि ये क्या है। साईं ने कहा कि ये मेरे गुरु का स्थान है, उनके साथ मैंने यहां 12 वर्षों तक तपस्या की है। फिर साईं ने गांव वालों से निवेदन किया कि कृपया इस स्थान को बंद कर दे। साईं का आग्रह मानते हुए साईं के गुरु के आदर के प्रति वो स्थान बंद कर दिया गया। क्या यह संभव है कि कोई 12 वर्षों तक एक तहखाने में बैठ करके तपस्या कर सके? मन प्रश्न करता है, लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर हमारी साधारण बुद्धि और तर्कों से परे होते हैं। आध्यात्मिक जगत में कुछ भी संभव है, कुछ भी होता है, और जो होता है वो कभी तर्कपूर्ण नहीं होता, वो आस्था होती है। आस्था और तर्क रेल की दो पटरियों की तरह साथ में चलते हैं, लेकिन कभी मिलते नहीं हैं। आस्था मन को स्थिर करती है, तर्क विचलित कर देता है। आस्था उत्तर ढूंढती है, तर्क प्रश्न खड़े करता है। आस्था दिशा देती है, तर्क गति देता है। आस्था शांत करती है, तर्क उद्वेलित कर देता है। आस्था सुदृढ़ करती है, तर्क कमजोर कर देता है। इसलिए आस्था और तर्क चलते तो साथ साथ हैं, लेकिन कभी मिलते नहीं हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर हमको आस्था में मिलते हैं। तर्क भौतिक जगत के लिए है, आस्था आध्यात्मिक जगत के लिए है। आस्था का दामन पकड़े रहेंगे तो हम तर्क को मजबूत करते हैं, लेकिन तर्क का दामन पकड़े रहेंगे तो आस्था कमजोर होती है, क्योंकि आस्था हमको वो दिखाती है जो हमको तर्क कभी नहीं दिखा सकता। इसीलिए कहते हैं कि जब देवालय में आते हैं तो अपनी जूतियां बाहर छोड़ के आते हैं, एक तर्क की और एक अहंकार की। जूतियों के संबंध में बड़ा सुंदर सा किस्सा आता है श्री साईं सच्चरित्र में। कनोबा हरि नाम का एक भक्त आया था शिरडी में, बाबा के दर्शन करने मस्जिद माई में गया। जरीदार फेटा पहना हुआ था उसने, और इत्तेफाक से उसने नई जूतियां खरीदी थी और वही जूतियां पहन करके वो आ गया था। अब जाहिर है कि मस्जिद में अगर
किसी संत को नमन करने जाना हो तो जूतियां तो बाहर उतारनी पड़ती हैं। आप सब भी जूतियां बाहर उतार के आए हैं। ये मंदिर तो बहुत व्यवस्थित है कि यहां पे सेवादार जो है वो आपकी पादुकाओं की, आपकी जूतियों की, आपके जूतों की हिफाजत करते हैं, बाकायदा एक टोकन देते हैं और वो टोकन देने पर आपको आपकी जूतियां वापस मिलती हैं। उन दिनों शिरडी में ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। अब अगर ये सेवादार यहां पर ना हो तो आपका मन बाहर जूतियों में ज्यादा रहेगा और अंदर साईं में कम लगेगा। और उस पे अगर नहीं हो तो साईं को भूल जाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ये मेरी आजमाई हुई ट्रिक है। एक जूती यहां उतारी और दूसरी वहां कहीं जाके उतार दीजिए, तो जो चोर आएगा वो चोरी करेगा या जूतियां ढूंढेगा पहले। ये बिल्कुल शर्तिया आजमाया हुआ नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब चाहें तो बहरहाल कनोबा हरि अंदर आए, बाबा को नमन कर रहे थे लेकिन ध्यान जूतियों में था। और जैसा कि होना था वैसा ही हुआ। बाहर आए और जूतियां गायब। बड़ा मन खराब हुआ कि मैं बाबा के दर्शन करने आया और यहां तो मेरी जूतियां चोरी हो गई। अब दोपहर हो रही थी, भूख लगाई थी, तो वहां सामने ही मस्जिद के सामने सगुण मेरू नायक का भोजनालय था। वहां पे जाके भोजन करने बैठे। तभी उनके कान में एक आवाज आई, हरि का बेटा जरी का फेटा, हरि का बेटा जरी का फेटा। तो देखा एक छोटा सा बच्चा अपने कंधे पे एक लकड़ी लगाए हुए और उसके कोनों पे उनकी जूतियां टंगी हुई थी। उन्होंने कहा, ये जूतियां तुमको कहां से मिली? देखिए, बाबा लीला करते हैं आपको यह बताने के लिए कि आप कहां गलत हो। आपको सजा वजा नहीं देते हो। साईं तो हमारी माई है और माई कभी सजा नहीं देती, लेकिन सबक जरूर देती है। हरि का बेटा जरी का फेटा, तेरे पास ये जूतियां कहां से आई? बच्चा कहता है, मुझे तो बाबा ने दी हैं कि लाओ बाजार में चले जाओ, इनको टांग करके और चिल्लाना कि हरि का बेटा जरी का फेटा। तो बोले, जिसने जरी का फेटा पहना हुआ हो और जिसके पिता का नाम हरि हो, उसको ये जूतियां दे देना। तो कनोबा बोलते हैं कि देखो, मैंने ये जरी का फेटा पहना हुआ है। तो कहते, पिता का नाम बताओ। उन्होंने कहा, हरि। ले जाओ। जूतियां मिल गई, मन शांत हो गया। लेकिन हमें सबक मिलता है कि जब भी हम देवालय में आए, तर्क और अभिमान की जूतियां बाहर उतार करके आए और उनमें कभी अपना ध्यान ना लगाएं। ये बाबा के जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसी छोटी छोटी सीखें हमको मिलती ही जाती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम श्री साईं सच्चरित्र को बाबा के किस्से और कहानियों का संग्रह मान करके पढ़ लेते हैं, जबकि किस्से और कहानियों का संग्रह नहीं है। इसमें हमको संस्कारित करने वाले वो
हीरे मोती हैं जो जड़ तक समाये हुए हैं। इसलिए इस सच्चरित्र को जब पढ़ें तो इस पे चिंतन करें कि इसमें क्या है। जब आप चिंतन करते हैं तो चिंता अपने आप पीछे छूट जाती है, क्योंकि हमको हमारी समस्या जो हमको चिंता दे रही है उसका समाधान बाबा की ये 261 लीलाओं के संग्रह में मिल जाता है। चिंता और चिता एक समान होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि चिता मुर्दों को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। चिंता से भरा दिल साईं को दे दे, तुझे दोनों जहां का सुख चैन मिलेगा। फिर पतझड़ में भी तेरी बगिया में, फिर पतझड़ में भी तेरी बगिया में साईं रहमत का हर फूल खिलेगा। चिंता से भरा दिल साईं को दे दे, चिंता से भरा दिल साईं को दे दे। कभी दिन उजियारा, कभी रैन अंधेरी, कभी मन हरियाली, कभी झोली खाली। कभी दिन उजियारा, कभी रैन अंधेरी, कभी मन हरियाली, कभी झोली खाली। वो सब कुछ जाने कब क्या देना है, हर पग पे करेगा तेरी रखवाली। तुम पकड़ के रखना विश्वास की डोरी, तुम पकड़ के रखना विश्वास की डोरी। वो जहां खड़ा था फिर वही मिलेगा। चिंता से भरा दिल साईं को दे दे, चिंता से भरा दिल साईं को दे दे। स्वीकार किया है हमें साईं ने जब से, जग को पहचाना
खुद को पहचाना। स्वीकार किया है हमें साईं ने जब से जग को पहचाना, खुद को पहचाना। मुश्किल से मिली है हमें साईं की चौखट, मुश्किल से मिला है हमें एक ठिकाना। माना के सभी हम किस्मत के धनी हैं, माना के सभी हम किस्मत के धनी हैं। कहो ऐसी जगह से अब कौन हटेगा, चिंता से भरा दिल साईं को दे दे, चिंता से भरा दिल साईं को दे दे। हो सकता है दिन में अंधेरा छाए, तुम साईं नाम को जरा पकड़ के रखना। हो सकता है दिन में अंधेरा छाए, तुम साईं नाम को जरा पकड़ के रखना। बंद भी हो जाए जग के दरवाजे, तुम आशा की खिड़की जरा खोल के रखना। ऐसी राहों में फिर चुपके चुपके, ऐसी रातों में फिर चुपके चुपके अपने भक्तों से साईयान मिलेगा। चिंता से भरा दिल साईं को दे दे, चिंता से भरा दिल साईं को दे दे। तुझे दोनों जहां का सुख चैन मिलेगा, फिर पतझड़ में भी तेरी बगिया में, फिर पतझड़ में भी तेरी बगिया में साईं रहमत का हर फूल खिलेगा। चिंता से भरा दिल साईं को दे दे, चिंता से भरा दिल साईं को दे दे, चिंता से भरा दिल साईं को दे दे, चिंता से भरा दिल साईं को दे दे। संधिकाल हो रहा है। 5 दिवसीय कथा का तीसरा चढ़ाव अब अपने विश्राम की ओर जा रहा है। संधिकाल में आंखें वो नहीं देख पाती जो उसको देखना चाहिए। जब पौ फटती है, अंधेरा छटता है, तो एक संधिकाल होता है। जब सूरज डूबता है और अंधेरा होने लगता है तो वो संधिकाल होता है। ऐसे वक्त में रिसर्च कहती है कि एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप वो नहीं देख पाते जो आपको दिखना चाहिए।
ऐसे ही वक्त पर दिया जलाया जाता है शाम को। सवेरे तो सूर्य अपना काम करता है, शाम को जब सूरज छुट्टी लेता है, अंधकार अपने पाश फैलाने लगता है, तब दीपक जलाया जाता है। ये वही वक्त है। बाबा ने भी उस मस्जिद में रहते हुए कई दीप जलाए। उनकी आदत थी कि वो रोज शाम को पूरी मस्जिद को दियों से सजा देते थे और उन दियों के लिए तेल वो शिरडी गांव के दुकानदारों से मुफ्त में लेते थे, भिक्षा में मांगते। कुछ हफ्ते, कुछ महीने ये क्रम चला, लेकिन देते देते दुकानदार भी तंग आ गए। शिरडी गांव में उन दिनों दो ही दुकानदार थे जो तेल रखते थे। उन दोनों ने आपस में सलाह की, मशवरा किया और तय किया कि बहुत हो गया यार, अब ये फकीर आएगा, इसको तेल नहीं देंगे। बाबा गए, तेल मांगा, पहले ने मना किया, दूसरे ने भी मना कर दिया। बाबा से क्या छिपा था? जिन कदमों से आराम से वो उन दुकानों तक आए थे, उन्हीं कदमों से वापस चले गए। अभी हमारी सहज मानव प्रवृत्ति होती है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो सामने वाले के मजे लेने के लिए हम जरूर देखते हैं कि हमारे झूठ का परिणाम क्या हुआ। ये दोनों दुकानदार भी बाबा के पास पीछे पीछे मस्जिद तक हो लिए। बाबा मस्जिद में पहुंचे, ये लोग मस्जिद के साइड में दीवार में आड़ लेकर के खड़े हो गए और चुपचाप देखने लगे कि अब देखते हैं ये फकीर दिए कैसे जलाएगा। बाबा ने अपने पुराने कपड़े थे उनको फाड़ करके चिंदियां बनाई, उनको इस तरह से करके मिट्टी के दियों में लौ बना ली, उनकी बाती। और फिर ये दुकानदार देखते हैं कि टमरेल कनस्तर जैसा था, उसको बाबा ने उल्टा किया तो खाली था। उसमें बाबा ने कुड़म्बा यानी एक मिट्टी का घड़ा, उससे कनस्तर में पानी डाला और उस टमरेल को अपने मुंह से लगा लिया। पानी उनके मुंह में गया और उन्हें उस पानी को वापस टमरेल में उलीच दिया और उन दियों में उस पानी को डाल दिया। अब ये दोनों दुकानदार एक दूसरे की शक्ल देखे कि पागल है क्या। पागल तो कुछ लोग बाबा को शिरडी में कहते ही थे, लेकिन उन दुकानदारों को यह नहीं पता था कि साईं के जीवन में और जीवन के पर्यंत होने वाले अनेकों नेक चमत्कारों में से वो पहला चमत्कार देखने जा रहे हैं। बाबा ने वो पानी सारे दियों में भर दिया और मस्जिद के कोनों में उनको जमा दिया। एक दिया सलाई उठाई और एक एक करके वो सारे दीपक जलाने लगे, सारे दिए जल उठे।
तर्क पूछता है कि क्या कोई पानी से दिए जला सकता है? तर्क का जवाब होगा ना, आस्था कहेगी हां। क्योंकि आस्था जहां पहुंच चुकी है, तर्क वहां के पास भी नहीं है। इन दोनों दुकानदारों ने देखा तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि यार ये जो फकीर पानी से दिए जला सकता है, अगर उसने हमको श्राप दे दिया तो क्या होगा? ऐसा नहीं कि हमारा जीवन खराब हो जाए। वो दोनों भागने को हुए, साईं से क्या छिपाता। साईं ने आवाज देकर दोनों को बुलाया, इधर आओ। दोनों डरते हुए बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने कहा, डरो मत, मैं जानता हूं तुम्हारे पास तेल था, तुमने मुझसे झूठ बोला। ये सुनकर दोनों दुकानदार डर के मारे बाबा से माफी मांगने लगे। और यहां समझ में आता है कि साईं कैसे जीवन धारा को बदलते हैं। उन्होंने कोई सजा नहीं दी। उन्होंने कहा कि मुझसे माफी मत मांगो, तुम्हें माफी मांगना है तो उस परवरदिगार से मांगो जिसकी शान में दिए जलते हैं। माफी मांगनी है तो शिरडी के उन गांव वालों से माफी मांगो जो रात में मुझे खाना देने आते हैं और जो अंधेरा होने के कारण ठोकर खा करके चोट लगा बैठते। और तुम्हें माफी ही मांगनी है तो खुद अपने आप से मांगो, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बाद में बोला है, अपनी आत्मा से झूठ पहले बोला है। और सच ही तो है, हम झूठ इंसान से बाद में बोलते हैं, अपनी आत्मा से पहले बोलते हैं, उसको तैयार करते हैं झूठ बोलने के लिए। जितनी बार हम झूठ बोलते हैं, अपनी आत्मा में हम एक घाव दे देते हैं, अपने आप को बुरा बनाते हैं। आज भी भीड़ होने के कारण अब तो मस्जिद में दिए जलाना पाबंदी हो गई है, लेकिन बाबा के इस चमत्कार के स्वरूप पहले इजाजत थी कि हम लोग मस्जिद में दिए जला सकते थे। मुझे कई दफे ये सौभाग्य मिला है कि मस्जिद में हमने खूब दिए सजाए हैं। आज ये नंदादीप में संभव होता है कि आप जाएं और बाबा के इस चमत्कार की याद में दीपक जलाएं। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे। से दूर रंगीली दुनिया खोटी है,
चमकीली दुनिया। साईं से दूर रंगीली दुनिया, खोटी है चमकीली दुनिया। कब तक तू इस जग चकियन के पट में पिसता जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे। जगत है कठपुतली का मेला, हर दिल नाच के जाए अकेला। जगत है कठपुतली का मेला, हर दिल नाच के जाए अकेला। दो पल के मेहमान बता, किस बात पे तू इतराए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे। जितने दीप जलाए, उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे। आज की कथा को बस यहीं पर विश्राम देते हैं। कल बाबा की अनुमति रही तो हम लोग इस 5 दिवसीय साईं ज्ञान यज्ञ का चौथा सोपान तय करेंगे। निर्धारित समय 3 बजे दोपहर। आप सभी के जीवन में बाबा का प्रकाश आलोकित रहे, आपकी जीवन पथ में कभी अंधियारा ना छाए, ये कथा यही बाबा से प्रार्थना करती है। जब भी अंधेरा सा लगे, बोलते रहिए, बाबा भली कर रहे, बाबा